मकसद ये था कि जो बाहर मैं टारगेट कर रहा था, क्योंकि बाहर तो होगा नहीं। माय फॉर्म जो आप करते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट पूरा मेथड लिख के, यहाँ पे आप होगा वही काम कर रहा है। यहाँ पे आपने फॉर्म में ये लिख दिया ना नेम, तो इसको टारगेट करेंगे आप। ये आपने नेम से ही टारगेट किया, अब इसमें वो नेम दे देंगे आगे जिसको आपने टारगेट कराना। अब इसको अगर इस तरह से करें, मैं करना ये चाह रहा था एक और काम। मैंने इधर आया, इसी में एक डिव बनाया। डिव में मैंने यहाँ पे ना, ताकि मजीद समझ आ जाए, यहाँ पे मैंने ले लिया इससे ईमेल ले लिया, टेक्स्ट और माय ईमेल ये कर दिया। और डिव में मैंने नाम दिया नेम। सर, नेम दे दिया मैंने डिव में, नेम इक्वल गेट डेटा। सही है। अब यही काम मैं यहाँ करवा रहा हूँ एक और। मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया, इसको वर्ड रैप कर देते हैं। और लेट यूजर ईमेल इक्वल डॉक्यूमेंट। अब आपको चीज़ें और क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगा ये वाला गेट डेटा का फॉर्म, मतलब नेम से कर रहा हूँ। अब इसको गेट किया, इसके अंदर जो चीज़ आएगी वो है माई ईमेल। नेम में वो डाला, डॉट वैल्यू, तो वो इसकी वैल्यू को पिक करेगा, यूज़र ईमेल में डालेगा। अलर्ट में हम ये यूज़र ईमेल शो कराते हैं, और फिर हमें गेम समझ आ जाएगा कि टैग नेम इस तरह से चलता है। आपने यहाँ पर दिया यूजर नेम, यहाँ पर दे दिया एज, यहाँ पर दे दी ईमेल, ABCD जो भी अभी रैंडम। जब इसको चलाया तो उसने एरर कहाँ दिया, गेट डेटा यूजर नेम। एरर क्या है, कांट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड माई ईमेल। अनडिफाइंड क्यों है भाई, कंट्रोल S माई ईमेल डॉट वैल्यू है, यहाँ सेफ नहीं हुआ क्या। माई नेम आ गया उसी तरह से। और आपने यहाँ पर नेम के वेरिएबल में माय ईमेल दे दिया, और यहाँ आपने इसको कॉल किया गेट डेटा डॉट माई ईमेल डॉट वैल्यू। इसके अंदर दोबारा चलाते हैं इसको। हम्म, नहीं चल रही ये, कोई ना सर कोई। माय एज की जगह माय ईमेल, यूजर ईमेल की जगह डॉट नेम लगाएं, देखिए क्या फर्क पड़ता है। गेट एलिमेंट बाय नेम। सेंटेक्स का मुझे लग रहा है वो मसला है। बाय नेम का मेथड देख लेते हैं। कोई नहीं, ने फादर नेम बाय नेम को यूज किया है। जैसे ये रहा, एक एग्जांपल है। आपने HTML में लिखा वैल्यू माइकल, नेम दे दिया फादर नेम, और डायरेक्ट और आपने क्या गेट एलिमेंट बाय नेम फादर नेम यूज किया, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डॉट इनर HTML। अच्छा, तो ये एरे बनाता है ना यार, पंगा सारा यही है। डायरेक्ट डायरेक्ट में तो वो उसको कैटर कर लेगा। दूसरा काम जो आपने करना है ना, वो ये करना है भाया, एरे जब टैग नेम की तरह है ना, उसी तरह से काम करता है, एरे बनता है। एरे, अब ये डिव है ना, इस डिव में नेम है, नेम है गेट डेटा। इसको डायरेक्ट ID की तरह ही कर लेते हैं। ID है गेट डेटा, और नेम में मेरे पास है माई ईमेल। सही है। जो मैं वैल्यू में, तो आप वैल्यू एम्प्टी ही रखें, वैल्यू गेट करने के लिए वैल्यू एट्रीब्यूट उसी तरह से। अब क्या होता है कि नेम आपने ये दिया हुआ है, ये भी, क्योंकि एक टेक्स्ट बॉक्स, एक टैग में या 10 टैग है, उसमें 10 नाम हो सकते हैं, लेकिन ID यूनिक होगी। तो ID में एरे की जरूरत नहीं होती, बट इसमें एरे चलेगा। अब आप इसको नेम से कॉल करें, ऊपर वाली चीजें छोड़ें। ये एक वो मेथड है, ये वे लेट यूजर ईमेल। आपने का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, और यहाँ पे आपने नेम दे दिया अपना जो भी नेम था, माई ईमेल। सही है। और आपने कहा
डॉट वैल्यू। बस अभी अभी टारगेट किया आपने। अब माई ईमेल इसके अंदर आ गया। जो आपने टारगेट किया था, सॉरी पहले आईडी को ले लेते हैं, आईडी के बाद आएगा ना, क्योंकि एरे बना हुआ है। इसको आईडी आईडी टारगेट करेंगे पहले। सर एरे से क्या मुराद, आपकी बात समझ नहीं आई। गेट आईडी, एक मिनट। ये करने के बाद हम करते हैं, या डायरेक्ट अगर करना यूजर नेम तो वो ये तरीका है, यूजर नेम, यूजर ईमेल, सॉरी बाकी सब यही रहेगा, डॉट गेट अरे बाय नेम है ना, बाय नेम। और नेम में आपने क्या दिया हुआ, माई ईमेल। अब ये कितनी बार यूज हुआ है तो उस हिसाब से आपने देना है। माई ईमेल जीरो इंडेक्स पे तो जीरो, डॉट वैल्यू। अब देख लेते हैं कि ये सही लाता है या नहीं। अगर कुछ और लाता है तो वो भी इंडेक्स से रिलेटेड है ना, चेक करते हैं। आपने दिया नाम, आपने दिया एज, आपने दिया ईमेल में कुछ भी दे दिया, सबमिट किया। तो दिस इज ईमेल में आ गया ईमेल, ये देख रहे हैं, नाम में नाम और यूजर नेम एज में एज आ गया। अब मैंने क्या दिया, जीरो। जीरो इंडेक्स का क्या मतलब है, उसने जीरो इंडेक्स पे जो नेम पड़ा हुआ था वो एक ही नेम है। आपने डायरेक्ट इससे कॉल किया तो ये चीज है। अब ये जो मेथड कॉल हुआ हुआ ना कंफ्यूजन वाला, इसको भी हम इसी के थ्रू करते हैं। ये एक नेम है, नेम का क्या नाम है, सिंपल डॉक्यूमेंट नेम, और एक ये एज है। अगर मैं इसको इंडेक्स वाइज कॉल करूंगा तो मेरा क्या होगा आप देखिएगा। मैंने किया इसको यहाँ पर इसके थ्रू नहीं, मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम, सादा खुशबू। और नेम क्या है, नेम ही है इसका नाम, जो एट्रीब्यूट है वो नेम ही है। और अगले का माई एज है। बार बार लीव क्यों कर रहे हो तुम लोग। और जीरो इंडेक्स इस पे मैंने लगाया, जीरो इंडेक्स। ठीक है, अब आपको कंप्लीट समझ आएगा। डॉट वैल्यू, इसको भी मैं चेंज करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम। इसमें भी मैंने कर दिया, क्या था इसका नाम, माई एज माई माई। और इसको मैंने करा वन, वैल्यू, सही है। और इसको जीरो ही रहने दिया। बाकी अब ये मैंने लिख दिया भाई, ये है यूजर ईमेल, ताकि शो होता रहे। यहाँ पे पता लग जाए मुझे, ये है यूजर एज, सही है। बाकी चीजें वही रहेंगी। डायरेक्ट डायरेक्ट कहानी खत्म कर दी। मैंने यहाँ पे लिखा ये, एज में लिखा ये, ईमेल में मैंने लिख दिया ABCD, इंटर किया। एक एरर आया है, कांट रीड अ प्रॉपर्टी, माई एज वन। वन को रीड नहीं कर पा रहा, 0 1 2 है ना। सर मेरे ख्याल से माई एज को जीरो ही रखें आप। हम्म, सबको जीरो पे नहीं चलेगा ये। नहीं सर, आपने एक और गड़बड़ कर दी ना। आपने वो जो आपने फॉर्म एच का टी भी एम एल लगा की हुआ फाइल, है। HTML की फाइल में फॉर्म के अंदर तो आपने वो नेम रखा हुआ है ना, तो वो अब मसला करेगा ना वो फिर। हटा देता हूँ, वो तो हटा देते हैं। अब अपने वो क्योंकि मल्टीपल उसको वो टारगेट नहीं कर रहा, वापस से चलते हैं। एज एरे ही बनाता है। आपका आ गया यूजर ईमेल में, वही आया है, ईमेल ही आई है, जी एच सर। डी। और एज में एज आया है, और यूजर नेम में यूजर नेम ही आया है। अब पंगा क्या हुआ है कि आपने यहाँ पर 0 0 करके दिया है, तो वो जीरो इंडेक्स पे जो जो नेम था वो उसी को उठा रहा है। क्योंकि जीरो इंडेक्स पे ये नेम यूनिक बना हुआ है ना। अगर आप सेम नाम रखते हैं, आप चेंज, अब बात को समझना, कॉन्टेक्स्ट यहां तक पकड़ लिया। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सबका नाम सेम रख देता हूं। आप देखना अब ये एरे बना देगा अलग तरह से। अब चलाता हूं, अब क्या होगा।
यहाँ पे यूजर नेम की जगह यूजर नेम ही दे देते हैं हमजा, एज की जगह 23, ईमेल की जगह ABCD, सबमिट। हट गया। नेक्स्ट। अब क्यों फटा कि भाई आप कैटर करने के लिए सबका नाम सेम है, सही है, तो यहाँ पे भी मुझे सेम नाम ही देना ना यार, ये तो सही कर लें। ये हो गया। ओ भाई कौन स्टेशन पे बैठ के ले रहा है क्लास, किस जगह पे बैठ रहे हो तुम? मना नहीं करूंगा, बता दो, मसला नहीं है। हाँ यार मुदस्सिर, कहाँ हो तुम, रास्ते में हो क्या? यार मैं रास्ते में क्लास ले रहा हूँ। अरे यार मुदस्सिर, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, वेलकम। थैंक यू भाई मुदस्सिर फॉर योर हार्ड वर्क, और वरना रिकॉर्डिंग ले लेना। अच्छा अपना एक काम कर लें यार, आप लोग जितने भी एक्टिव हैं ग्रुप में, काइंडली अपना नाम और रोल नंबर इंटर करें। और ये 7 मिनट बाद सेशन आउट होगा, मैं दोबारा इसी सेशन को अपग्रेड करूंगा। आपने इसी पे ही दोबारा से ज्वाइन होना है, सेम लिंक पे। अच्छा अब हो गया यहाँ तक, सबके नाम कॉमन कर दिए। अब चलाते हैं फिर से, ताकि आपको एरे समझ आ जाए। चल रहा वैसे ही है। मैंने यहाँ पे किया हमजा, मैंने यहाँ पे किया एज में 45, और यहाँ पे कर दिया ABCD, I 1 2 3। क्लिक किया, यूजर नेम में हमजा आया, यूजर नेम में एज में भी हमजा आ रहा है, और वेलकम में भी हमजा आ रहा है, तीनों में हमजा ही आ रहा है। तो भाई इसको चेंज करने के लिए एक छोटा सा ट्विस्ट चाहिए। यहाँ पे क्या करूंगा मैं कि सबके नाम सही सही आ जाएं? कौन बताएगा? हाँ सादिक, क्या करेंगे? सर 0 1 और 2 रखेंगे ना। हाँ, पहले को वो 0 में, दूसरे को 1 में, तीसरे को वो 2 में डाल रहा, क्योंकि ये नेम टैग के उसमें। तो जब आप इसको चलाओगे, अब आपको ये सही देगा, हमजा यहाँ पर 45, यहाँ पर gmail.com, इंटर किया हमजा, यूजर ईमेल पहले प्रिंट थी, जीमेल ही आया, एज में 45, और उसमें हमजा आ गया। तो ये एरे बनाता है, बात समझ आई? कि जैसे आप टैग नेम के थ्रू करते हैं उसको, जैसे आप टैग नेम के थ्रू करते थे ना, ऐसे ही आप एलिमेंट बाय नेम के थ्रू कर, दोनों सेम चलता है। बट होता क्या है कि कहीं कहीं आपने यूजर फॉर्म्स में ज्यादा ये यूज होता है, फॉर्म में आप नेम देते हैं ज्यादातर, आपने नेम दिया होता है अपने हिसाब से, नेम और उसके साथ वैल्यू भी दी होती है। अगर कुछ ना हो, बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी? अगर ये वैल्यू का एट्रीब्यूट है ना आपका, बाय डिफॉल्ट आप इसमें असलम डाल दो। ये इसमें भी देख लें, अगर कोई एज ना दे तो बाय डिफॉल्ट एज जो है ना 22 डाल दो, ये वैल्यू उसकी होती है। और अगर कोई ईमेल ना दे, बाय डिफॉल्ट ईमेल में जीमेल डाल दो, सही है। अब ये आपने रैंडम रखा हुआ, अब ये एक और एट्रीब्यूट लगाया, अब वो बाय डिफॉल्ट देखे ना, शोर असलम बाय जीमेल, अब क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वही जाएगा। अगर वैल्यू में आप कुछ देते हैं, अगर इसको ओवरराइड करे, यूजर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू डाले तो वो कर सकता है, हमजा यहाँ पर एज में 56, यहाँ पे याहू, तो अब वो अपग्रेड भी कर देगा, ओवरराइड कर देगा। ठीक है। तो ये फॉर्म आपका क्या है, और ये वैल्यू एट्रीब्यूट इस तरह से काम करता है कि आप बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, अगर यूजर ना डाले तो वो डाल दे, और यहाँ पर ये एरे ही बनता है आपका, सही है, प्रॉपर उसमें जिस तरह से आप एरे को बना के कॉल करते थे। तो वो वाली एग्जांपल जो मैंने कराई थी पहले, ये वाली, वो उसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए कराई थी कि इसमें हम डायरेक्ट माय फॉर्म का नाम लिख के ना डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं ये स्क्रिप्ट के टैग में। एरे की जरूरत नहीं थी कि वो डायरेक्ट इंडिकेशन देता है उसको, कि उसके बाद उसको पता है यही वैल्यू पकड़नी है। तो ये उस वे में थी। तो यूं तो आपने किया गेट एलिमेंट बाय नेम, टैग नेम आप कर चुके हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, हम मजीद एक्सप्लोर करते हैं डॉम इनर HTML प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, इसमें क्या होगा कि आप, हाउ कैन यू राइट HTML कोड, HTML एलिमेंट या कोड की बात करूं,
कोड इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में आप HTML का कोड लिखिए। फॉर एग्जांपल एक मेथड है फंक्शन, आपने इसका नाम रख दिया फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म रखा और इसके अंदर आप अपना HTML का कोड लिख रहे हैं। लेट फॉर्म डेटा, आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल कोड में लिखते हैं। आपने यहाँ पर फॉर्म डेटा में फॉर्म, वही पूरे HTML का जो टैग होता है ना पूरा, आपने कहा भाई नेम, पूरी टैगिंग, इनपुट टाइप टेक्स्ट। सही है, सिंगल कोड में दे दे इसको, डबल में भी दे सकते हैं, सिंगल में भी चल जाएगा। इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसमें आपने कर दिया पूरा वैसे ही करना है। ID इक्वल यूजर नेम, वैल्यू एम्प्टी रखी। वैल्यू को ना भी लगाएं अभी जब नहीं चाहिए तो। ये आपने लिया फॉर्म, क्या लिया, फॉर्म क्लोज कर दिया। यहाँ यूजर नेम देगा, फिर आपने ब्रेक का टैग लगाया यहीं पे, और यहाँ पे आपने नेम के बाद यूजर से मांगी ईमेल, और फिर सबमिट करवा देंगे उसको। नेम ईमेल, और आपने यहाँ पर क्या किया, यूजर से इनपुट टाइप ईमेल, ID दे दी, इसको भी ID से अभी टैग कर रहे हैं, यूजर ईमेल। सही है, और यहाँ आपने बंद कर दिया। ये दो चीजें ले ली फिलहाल। यहीं आप बटन लेना चाहते हैं, बटन पे लेकिन अगर सर ये तो, सबमिट कर, ये लेकिन फीडबैक फॉर्म में ये तो फॉर्म डेटा ये एक ही उसमें आ गया, ये तो स्ट्रिंग लग रही है एज एन। हाँ स्ट्रिंग ही बनेगी, लेकिन अब देखिएगा ये आगे इनर HTML की प्रॉपर्टी आपको फॉर्म प्रिंट कर देगी ना, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड जब ये ब्राउजर पे रेंडर करेगी। यहां तक हो गया फिलहाल। डॉक्यूमेंट डॉट, जहां प्रिंट करवाना है गेट एलिमेंट बाय ID, मैंने ये प्रिंट करवाना है इसके नीचे। ये सबमिट का बटन है ना, इसके नीचे आया, मैंने यहाँ डिव बनाई, इस डिव के अंदर मैं कहूंगा कि ये मेरा फॉर्म शो हो जाए। इस डिव की ID दे दी मैंने, यूजर फॉर्म, नाम दे दिया कुछ इस तरह से फिलहाल, पूरा टैगिंग के साथ यूजर फॉर्म, यही ID है। यूजर फॉर्म, इसको टारगेट किया, डॉट इनर HTML कॉल किया इक्वल, और इसके अंदर दे दिया फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा जो उसमें लिखा हुआ, तो वो जैसे पैराग्राफ टेक्स्ट यूज करते थे, अब ये फॉर्म डेटा आपका वहां यूज होगा। यहां पर करने के बाद आपने एक बटन लगाया इस डिव के ऊपर ही, बटन से, कि ये मेथड तब कॉल हो जाए। फीडबैक फॉर्म, सही है, और यहाँ पे करा ऑन क्लिक, और ये मेथड कॉल कर लिया फिलहाल। ये रहा